काश कि ये 7 अरब डॉलर की खबर जो है वो इस तरह से होती कि पाकिस्तान ने किसी दोस्त मुल्क के साथ ट्रेड का मुआहदा किया है 7 अरब डॉलर का। अगली खबर ये है कि मौलाना साहब का एक बयान आया है कि अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात कर लेते हैं आईएमएफ के कर्ज की। लेकिन आपको एक और ख़बर भी देनी है कि मौलाना साहब का बयान आया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को गुज़िश्ता अपने जो है व्लॉग में बताया था कि ये तरमीमी जो एक्ट है, तरमीमी ये जो बिल है पेश किया जाना है कौमी असम्बली में, और ये पेश करने की तैयारियां कर रही है हुकूमत। और मुमकिन तौर पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये इजलास बुलाया जाना है। इसके साथ साथ मौलाना साहब का बड़ा अहम बयान आया है जो तरमीमी बिल जो है उसके हवाले से है। और बयान से क्या लग रहा है, क्या मौलाना साहब हुकूमत का साथ देने जा रहे हैं या फिर हुकूमत का साथ नहीं देंगे, इस पर भी बात करेंगे। और पहले बात कर लेते हैं आईएमएफ से जो कर्जे की मंजूरी हो चुकी है पाकिस्तान के लिए। 7 अरब डॉलर का कर्ज जो है वो मंजूर हो चुका है आईएमएफ की जानिब से। ये मंजूरी जो है गुज़िश्ता शाम को हुई है, जो कल शाम गुजरी है उसमें ये मंजूरी हुई है, क्योंकि अमेरिका में सुबह का वक्त था, उस वक्त जो है वो ये मंजूरी कर दी गई। आईएमएफ का कर्ज जो है पाकिस्तान के लिए मंजूर कर दिया गया। वज़ीर आज़म साहब ने आईएमएफ का और तमाम तर जो ममालिक हैं, दोस्त ममालिक जिन्होंने मदद की ये कर्ज मंजूर कराने में, तमाम तर ममालिक का और आईएमएफ का शुक्रिया अदा किया। और वाकई पाकिस्तान के लिए इन हालात में तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ ख्याली पुलाव पहले बना लेते हैं। काश कि ये 7 अरब डॉलर की खबर जो है वो इस तरह से होती कि पाकिस्तान ने किसी दोस्त मुल्क के साथ ट्रेड का मुआहदा किया है 7 अरब डॉलर का। काश कि ये खबर इस तरह से होती कि पाकिस्तान ने फलां सेक्टर के अंदर 7 अरब डॉलर की बरामदात करनी है अभी मुआहदे के तहत, या फिर पाकिस्तान जो है वो ये 7 अरब डॉलर कहीं से कमा के ले रहा होता, ना कि कहीं से कर्ज ले रहा होता। चलें, अभी तो ये मईशत बुरे हालात में है, मईशत नहीं संभल रही, आम आदमी के हालात भी काफ़ी बुरे हैं। महंगाई में कमी हुई है, इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, सिंगल डिजिट में आया है, बहुत अच्छे इशारिया हैं। और इन्हें मज़ीद मुस्तहकम करें, आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करें। आम आदमी बहुत मुश्किल में इस वक्त पाकिस्तान में जी रहा है। भले ये जो है आईएमएफ का कर्ज जो है वो इस वक्त ज़रूरी था, लेकिन ये उम्मीद तो कर सकते हैं ना हम कि ये जो तकरीबन 37 माह का ये जो है प्रोग्राम, 37 माह के बाद हम इस काबल अपने आप को कर लें कि ये दोबारा से हम किसी मुल्क से कर्जा ना लें। इस काबल तो हम खुद को कर सकते हैं। इस काबल तो हमें खुद को करना चाहिए कि इस 37 माह के बाद किसी मुल्क से कर्जा ना मांगना पड़े, अपनी इनकम जनरेट हो, अपना मुल्क जो है वो अपने पाँव पर खड़ा हो और ख़ुद जो है अपने अखराजात उठा सके, ना कि कर्जे लेने पड़ें। बल्कि जो कर्जे लिए हुए हैं उन्हें वापस करने की कोशिश करनी चाहिए हुकूमत को। अब देखते हैं हुकूमत क्या करती है। उम्मीद उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो है पावर सेक्टर के अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि हमारी जो पाकिस्तान का आधा ख़जाना आईपीपीज़ खा जाती हैं। और उन आईपीपीज़ को ख़त्म करके पावर सेक्टर के अंदर सस्ती बिजली, नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं पाकिस्तान के अंदर वाफर मिकदार में मौजूद हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को आप इस्तेमाल करें और नेचुरल रिसोर्सेज से अपनी ये बिजली की पैदावार को बढ़ाएं, ताकि जो है हमें दर दर के भीख ना मांगनी पड़े। इसी के साथ मैं अगली खबर की जानिब मूव करता हूँ। अगली खबर ये है कि मौलाना साहब का एक बयान आया है कि मैं ये चाहता हूँ कि तरमीमी जो है बिल वो तमाम पार्टियां मिलकर जो है पेश करें और मिलकर इसे मंजूर करें। लग तो इससे यही रहा है कि मौलाना साहब जो है वो साथ देने का सोच रहे हैं हुकूमत का, लेकिन अभी कोई हतमी फैसला नहीं है, ना ही हतमी ये बयान है। मौलाना साहब अभी दरमियान में ही अटके हुए हैं। देखते हैं हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करेगी। इसी के साथ ये तरमीम हो पाती हैं नहीं हो पाती, ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।